अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। अज़रा ने बहुत चालाकी करते हुए पुप्पो और सायरा की बातें रिकॉर्ड करना चाही। सफ़िया को पैसे देते हुए ट्रे के नीचे मोबाइल रख दिया, लेकिन वो भी सायरा और पुप्पो हैं, इतनी आसानी से उसके काबू में नहीं आएंगी। जैसे ही उन्होंने सफ़िया की हालत देखी जो काफ़ी घबराई हुई थी, तो ऐसे में वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो है। और फिर उनकी नज़र जब मोबाइल पर पड़ी कि जो ट्रे के नीचे था, तो उन्होंने तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें शुरू कर दी। इस घर की भलाई की बातें शुरू कर दी। इस घर के हर एक फर्द के लिए एहसास जाहिर करने लगी, जैसे कि बहुत एहसासमंद हो सबके लिए। ऐसे ही अज़रा जो कि बहुत खुश थी, फ़रत और अस्मा को भी इकट्ठा कर लिया कि देखना, आज तो पुप्पो और सायरा की हकीकत तुम लोगों के सामने लाकर ही दम लूंगी। ऐसे ही जब सफ़िया ट्रे लेकर आई तो जल्दी से मोबाइल को निकालते हुए कहने लगी, इसमें है सारे राज, आज वो नहीं बच पाएंगी। ऐसे ही वो बहुत खुश होती है। तो यहाँ पर अस्मा कहने लगी, कितनी बुरी बात है ना भाभी, किसी की बातें ऐसे रिकॉर्ड करना तो बहुत बुरी बात है। तो अज़रा कहने लगी, अच्छा जाओ जाओ, अच्छा बुरा मुझे ना समझाओ, अज़रा सब जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, चलो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। ऐसे ही जब तीनों बैठकर रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो पुप्पो और सायरा ने तो कोई गलत बात की ही नहीं, बल्कि वो तो सबकी भलाई की बातें ही कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे सबकी बहुत हमदर्द है। ये सब देखकर तो अज़रा चौंक जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं जानती हूँ जरूर सफ़िया ने गड़बड़ की है, जरूर उन्हें मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर मोबाइल है। अब तो अस्मा और फरत को गुस्सा आ गया, भाभी कैसी बातें करती हैं आप, वो ऐसी नहीं है जैसी आप उन्हें समझती हैं, आप भी मान जाए इस बात को। ये कहते हुए वो अज़रा को अकेला छोड़कर वहाँ से उठकर चली जाती हैं। अज़रा तो परेशानी की आलम में अपनी माँ से बात करने छत पर चली गई। अम्मा ऐसे कैसे हो सकता है, वो मेरे घर का भला नहीं चाहती तो ऐसे कैसे बातें कर सकती हैं। मैंने तो जी जान लगा दी उन पर अपने पंजे गाड़ने के लिए, लेकिन वो है कि मेरे काबू में ही नहीं आ रही। अब पीछे खड़ी सायरा छत पर आते हुए सारी बातें अज़रा की सुन लेती है और आगे बढ़कर कहने लगी, पंजे गाड़ने से बेहतर है अपनी नजरें तेज रखो, तुम इतनी आसानी से हमें काबू में नहीं कर सकती, ये बात तो तुम समझ ही गई होगी। ये कहते हुए इतराते हुए नीचे आ जाती है और अज़रा परेशान कि अब मैं क्या करूं। लेकिन अब तो पुप्पो जान अज़रा के लिए मुश्किल खड़ी करना चाहती है ताकि वो अपनी ही मुश्किलों में उलझी रहे और पुप्पो और सायरा की तरफ उसकी तवज्जो जाए ही ना। इसीलिए तो वो खाने की टेबल पर बैठते हुए जमाल से कहने लगी, आज फिर एक पार्सल आया था अंबर के नाम का। अंबर तो एकदम से चौंक जाती है, तो पुप्पो कहने लगी, जमाल खाने के बाद मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में आना मेरे रूम में। अब सब चौंक गए कि अब पुप्पो को क्या बात करनी है, लेकिन पुप्पो तो अब अज़रा के लिए गड़े खोद रही है। जमाल से कहने लगी, जमाल बेटा देखो, अंबर की उम्र ऐसी है कि वो किसी की बात नहीं सुनेगी, बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो बिगड़ने किनारे पहुंच चुकी है, इसलिए बहुत अच्छा होगा इसकी शादी कर दो। जमाल चौंक जाता है, पुप्पो वो बहुत छोटी है, उसकी शादी की एज नहीं, वो तो अभी मैट्रिक में है। तो यहाँ पर पुप्पो कहने लगी, मैट्रिक में है तो क्या हुआ, सारी समझ बूझ है उसे, हम लोगों की तो बहुत छोटी उम्र में शादियां हो गई थी, और ये अगर बिगड़ गई तो ज़्यादा बेहतर है ना कि शादी कर दो, तो फिर ही ज़्यादा अच्छा होगा ना। समझ जाओ मेरी बात को अभी, वरना कल को पछताओगे। अब तो जमाल परेशान हो गया और पुप्पो की बात उसे ठीक लगने लगी, लेकिन यही बातें अब जमाल और अज़रा में तकरार का बायस बनेंगी, क्योंकि अज़रा किसी भी सूरत अपनी इतनी छोटी बेटी की शादी करना नहीं चाहेगी। यही तो पुप्पो चाहती थी कि अज़रा अपने ही मसलों में उलझी रहे और उनकी तरफ उसका ध्यान जाए ही ना, और अब यही तो होगा।